हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल याद सस्ती पे स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैंने कल कुछ बताया था, उसमें एक चीज़ मैंने गलत कर दिया था, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। देखिए, हैड बीन आस्क्ड, ये 12 नंबर था, हैड बीन आस्क्ड। तो इसको मैंने प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बता दिया था, जो कि पास्ट परफेक्ट का पैसिव है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव है। ड्रिंक इनका मीनिंग था बहुत रुचि के साथ सुनना या देखना। आई आस्क्ड हिम टू ड्रिंक इन ऑल द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ये जो गलत हो गया था, हु हैड बीन आस्क्ड टू ड्रिंक इन ऑल द डिफ़िकल्ट वर्ड, किसको बहुत गौर या रुचि के साथ सुनने के लिए कहा गया था। डिफ़िकल्ट वर्ड को किसको कहा गया था हैड बीन आस्क्ड। चलिए हम लोग आज आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा है ड्रॉप अक्रॉस। मीट सडनली, माई फ्रेंड ड्रॉप मी अक्रॉस ऑन द वे टू दिल्ली। मेरा दोस्त मुझे दिल्ली के रास्ते में अचानक मिला। देखिए, ये ड्रॉप का सेकंड फॉर्म है, ड्रॉप्ड। ड्रॉप का सेकंड फॉर्म ड्रॉप। हु ड्रॉप मी अक्रॉस ऑन द वे टू दिल्ली, मुझको कौन मिला अचानक दिल्ली के रास्ते में। वाई डिड माई फ्रेंड ड्रॉप मी अक्रॉस ऑन द वे टू दिल्ली, मेरा दोस्त मुझको दिल्ली के रास्ते में क्यों मिला। वैन, इसी तरह आप लोग वैन भी कर सकते हैं। वैन डिड माई फ्रेंड ड्रॉप मी अक्रॉस ऑन द वे टू दिल्ली, मेरा दोस्त कब मुझको मिला। ऐसे इसी तरह आप लोग वेयर भी कर सकते हैं। देखिए आगे देखते हैं। ड्रॉप अवे, बिकम फ्यूअर और लेस, संख्या या मात्रा में कम होना। आई कैन फील द टेंशन ड्रॉप अवे, मैं फील कर सकता हूँ या फील कर सकती हूँ, मेरी टेंशन कम हो गई है। डस टेंशन ड्रॉप अवे, क्या टेंशन कम होती है। डिड टेंशन ड्रॉप अवे, क्या टेंशन कम हो गई। वाई डिड टेंशन नॉट ड्रॉप अवे, टेंशन क्यों नहीं कम हुई। ड्रॉप बैक, कम टू अ पोजिशन बिहाइंड, अलग हो जाना। ही कुड नॉट अफोर्ड टू ड्रॉप बैक हिज कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स, वह अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने का जोखिम क्यों नहीं उठा सकता था। देखिए, मैंने इसको हिंदी में भी लिख दिया है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग इसको अपने कॉपी में लिख सकते हैं। बार बार इसको जो मैं करवा रही हूँ उसको आप लोग बार बार सुनिए। जितना आप लोग सुनेंगे उतना रिवीजन होगा। सुनने से ज़्यादा आप लोग को, सुनने और बोलने से ज़्यादा याद होगा। आप लोग जितना ज़्यादा इसको सुनेंगे, बार बार रिपीट करिए। आप लोग कहीं भी जा रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं तो सुन सकते हैं। सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आप बाहर घूमने भी जा रहे हैं तो गाड़ी में बैठ के ट्रैवल करते समय भी सुन सकते हैं। ड्रॉप इन, टू विजिट एक्सीडेंटली, अचानक किसी स्थान पर पहुंचना। ही ड्रॉप इन एट हिज फ्रेंड्स हाउस, वह अपने दोस्त के घर अचानक पहुंचा। वाई डिड ही ड्रॉप इन एट हिज फ्रेंड्स हाउस, वह अचानक क्यों पहुंचा अपने फ्रेंड्स के हाउस। वाई डिड ही ड्रॉप, वाई डिड, ये तो हो गया, सॉरी। वाई डिड ही ड्रॉप इन एट हिज फ्रेंड हाउस। देखिए, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डू डज एंड डिड। डू डज एंड डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैज़, हैव एंड हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड पैसिव सेंटेंस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही हम लोग यूज़ करते हैं। पैसिव वॉइस में भी हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ड्रॉप इनटू का मीन्स है टू पास इनटू अ स्पेसिफिक स्टेट और कंडीशन, किसी विशेष स्थिति में पड़ जाना। ड्रॉप इनटू, टू पास इनटू अ स्पेसिफाइड स्टेट और कंडीशन, किसी विशेष स्थिति में पड़ जाना। ही ड्रॉप इनटू अ लाइट स्लीप, वह हल्की नींद में सो गया। डिड ही ड्रॉप इनटू अ लाइट स्लीप, क्या वह हल्की नींद में सो गया। ये विशेष, सोना एक विशेष स्थिति है, सो गया हल्की नींद में। वाई डिड ही ड्रॉप इनटू अ लाइट स्लीप।
कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट टू लीव, स्कूल छोड़ देना, स्कूल जाना छोड़ देना। कम ही ड्रॉप आउट हिज स्टडीज़ इन हिज अर्ली एज, उसने अपने अर्ली एज में ही स्कूल जाना छोड़ दिया। डिड ही ड्रॉप आउट, क्या उसने छोड़ दिया? हिज स्टडीज़, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी अपने अर्ली एज में, इन हिज अर्ली एज। वाई डिड ही ड्रॉप आउट हिज स्टडीज़ इन हिज अर्ली एज, उसने क्यों छोड़ी? देखिए, ड्वेल ऑन, ड्वेल अपॉन, थिंक, टॉक और राइट अबाउट समथिंग। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। किसी चीज़ के बारे में विस्तार से सोचना, बोलना, लिखना। वी शुड नॉट ड्वेल टू मच अपॉन आवर मिसडीड्स बट ट्राई टू रिमूव दैट, हमें अपने बुरे परिणाम, हमने जो किया है, जो हमने दुष्कर्म किया है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। टू मच ड्वेल अपॉन, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, विस्तार से, लेकिन उसको रिमूव करने की कोशिश करते रहना चाहिए। अब जो काम गलत हो गया तो हो ही गया, लेकिन उसको रिमूव करने की कोशिश करना चाहिए। शुड वी नॉट ड्वेल टू मच अपॉन आवर मिसडीड, क्या हमको अपने मिसडीड के बारे में नहीं सोचना चाहिए ज़्यादा? वाई शुड वी नॉट ड्वेल टू मच अपॉन आवर मिसडीड, व्हेन शुड वी नॉट ड्वेल टू मच अपॉन आवर मिसडीड। इसी तरह क्वेश्चन बना के करते रहेंगे, किसी का नाम लिख कर करते रहेंगे, इससे आपका फ्रेजल वर्ब हो याद हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को सुने, जितना आप लोग वीडियो को सुनेंगे, आप लोग कहीं घूमने भी जाएंगे तो आराम से सुन सकते हैं। फ्री टाइम में आप लोग क्या करते हैं, फ्री टाइम में उल्टा सीधा काम करते हैं, इससे अच्छा कि आप इसी को सुने, गाना समझ के सुन लीजिए, कुछ आप लोग को मिल ही जाएगा। टू बी डन बाय, टू बी डन बाय, टू बिहेव इन द सेम वे, किसी से उसी तरह का बर्ताव होना। आई वॉज डन बाय हिम एज हिज एल्डर ब्रदर, उसने मुझे अपना बड़ा भाई बनाया, अपने बड़े भाई जैसा मेरे साथ बर्ताव किया, जैसा कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मेरे साथ उसके बड़े भाई जैसा बर्ताव किया गया। वाई वॉज आई डन बाई हिम एज हिज एल्डर ब्रदर, मेरे साथ उसके बड़े भाई जैसा व्यवहार क्यों किया गया कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ। टू डू अप, टू मेक ब्यूटीफुल, सुंदर बनाना। इट इज़ आवर ड्यूटी टू डू अप आवर हाउस, ये हमारी ड्यूटी है कि अपने हाउस को सुंदर बनाएं, अपने हाउस को सुंदर बनाने की हमारी ड्यूटी है। इज़ इट आवर ड्यूटी टू डू अप आवर हाउस, क्या ये हमारी ड्यूटी है? क्या, देखिए प्रश्न पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। इज़ इट आवर ड्यूटी टू डू अप, देखिए टू डू अप आवर हाउस, क्या ये हमारी ड्यूटी है? टू ड्रॉ अप मीन्स टू राइट आउट इन लीगल फॉर्म, कानूनी रूप में लिखना। बी आर अम्बेडकर हैड ड्रॉन अप सम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, बी आर अम्बेडकर ने संविधान के कुछ पार्ट को लिखा था। देखिए, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़, हैव, हैड, हैज़, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या बी आर अम्बेडकर हैड ड्रॉन अप सम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बी आर अम्बेडकर ने संविधान के कुछ पार्ट को लिखा था, कुछ भाग को लिखा था। हैड बी आर अम्बेडकर ड्रॉन अप सम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बी आर अम्बेडकर ने संविधान के कुछ पार्ट को लिखा था? वाई हैड बी आर अम्बेडकर ड्रॉन अप सम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? Thank you for watching my video. I want you all to subscribe my channel. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सुने, जितना आप लोग सुनेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। आप लोग फ्री टाइम में क्या करते हो, बैठ के
रील्स देखते हो, रील्स वगैरह देखते हो, उससे अच्छा आप लोग किसी को देखो तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा ये चीज़, ना कि रील्स देखना। थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे।